बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में है। आज हम इसका जो सेक्शन 24 है उसके बारे में बात करेंगे, जो पर्सनल बार्स टू दी रिलीफ के बारे में है। ऐसे लोग जिनके लिए मायदे की मुख्तस तमील वो हासिल नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग व्यूअर्स, ऐसे तमाम लोग जो मायदे की खिलाफ वर्दी की सूरत में वो तलाफ़ी रिकवर ना कर सकें, वो तलाफ़ी के एंटाइटल ना हों, तो उनके लिए मायदे की मुख्तस तमील वो हासिल नहीं की जा सकती है। इसकी हम एक मिसाल से वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक एजेंट के तौर पर काम करता है बी के लिए, और वो सी के साथ एक मुआहदा करता है घर खरीदने का बी के लिए। लेकिन एक्चुअली जो है इन रियलिटी जो है ए जो है वो बतौर एजेंट काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने अकाउंट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए काम कर रहा है। ए जो है वो इस मायदे की मुख्तस तमील हासिल वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तलाफ़ी रिकवर करने का वो हकदार नहीं है। व्यूअर्स, ऐसे तमाम लोग भी जो मायदे पर अमल के काबिल ना रहें और किसी वजह से, और या फिर वो जो मटीरियल टर्म्स हैं, जो असेंशियल टर्म्स हैं उस मायदे की, उस कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी खिलाफ वर्जी करें, उस पर अमल करना, जिन पर अमल करना अभी बाकी हो, तो उनके लिए भी जो मायदे की मुख्तस तमील वो हासिल नहीं की जा सकती है। इसकी हम चंद एक मिसाल से वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक घर को फ़रोख्त करने का मुआहदा करता है बी के साथ, और इसके साथ ही वो इसको चंद एक सालों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट, वो रेंट पर लेने का भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जो इसकी जो रेंट अमाउंट है वो जो स्पेसिफिक जो एनुअल इसका जो रेंट है वो डिटरमिन, वो तय हो जाता है। अब इसके बाद व्यूअर जो ए जो है वो दिवालिया हो जाता है। अब चूँकि वो ए जो है वो इस मायदे पर अमल करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए ए जो है ना वो खुद और ना ही उसका कोई एसाइनी वो इस मायदे की वो मुख्तस तमील हासिल कर सकता है। इसकी व्यूअर्स हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक मायदा करता है अपना घर और एक बाग फ़रोख्त करने का बी के साथ। अब व्यूअर्स, उस जो बाग है उसमें कुछ सजावटी दरख्त हैं, पौधे हैं, जो ज़बाइश के लिए, जो घर की जो बाग की ज़बाइश के लिए वो ज़रूरी हैं, वो इसका एक मटेरियल पार्ट है। अब व्यूअर, जो ए जो है वो दरख्त काट देता है, उनको गिरा देता है बग़ैर बी की रजामंदी के, बग़ैर बी की कंसेंट के। अब ए जो है वो इस मायदे की मुख्तस तमील हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने जो बुनियादी टर्म्स हैं इसकी वो खिलाफ वर्जी की है। व्यूअर, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुआहदा करता है ज़मीन लीज़ पर वो लेने का बी के साथ, और ए जो है वो इस ज़मीन को वो उसको ज़िया करता है, उसको वेस्ट करता है, और इसको एक गैर मुहज़्ज़ब तरीके से, और इसको एक गैर नामुनासिब तरीके से वो ट्रीट करता है। अब ए जो है वो इस मायदे की वो मुख्तस तमील हासिल नहीं कर सकता। व्यूअर, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक नामुकम्मल घर वो देने का मुआहदा करता है बी को, और बी जो है वो जो कहता है कि वो इस घर को मुकम्मल करके बी इस घर को मुकम्मल करने का और लीज़ पर लेने का मुआहदा करता है। अब बी जो है वो इस घर को एक वो नाकस तरीके से, डिफेक्टिव मैनर से वो इसको मुकम्मल करता है। बी जो है वो मुख्तस तमील इसकी नहीं वो हासिल कर सकता। अगरचे ए और बी दोनों ये एंटाइटल हैं, वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, लेकिन वो बी जो है मायदे की मुख्तस तमील वो हासिल नहीं कर सकता। व्यूअर्स, हम इसके ऐसे लोग भी जो पहले ही अपनी जो रेमेडी है, जो दाद रस्सी है वो चूज़ कर चुके हों, वो उसका इंतखाब कर चुके हों, और मायदा की जो खिलाफ वर्दी पर वो पहले ही इसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ले चुके हों, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो
मायदे की मुख्तस तमील है वो नहीं हासिल की जा सकती। इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए मायदा करता है वो घर देने का और बी मायदा करता है घर लेने का। अब एक घर एक खास मुद्दत के लिए वो खास किराए पर लेने का वो मायदा करते हैं, बी लेने का मायदा करता है। अब बी जो है वो इनकार कर देता है, ए जो है वो इसके खिलाफ सू करता है, इसके खिलाफ दावा करता है और जो तलाफ़ी है वो हासिल कर लेता है। अब ए जो है वो इस मायदे की मुख्तस तमील वो हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी इसकी जो कंपनसेशन है वो ले चुका है। इसी तरह व्यूवर्स ऐसे लोग भी जो मायदे से पहले ही उसका जो सेटलमेंट है उसका उनको नोटिस था, उसका इल्म था और वो उसकी सेटलमेंट पहले से ही की जा चुकी थी और अगरचे वो मुआवजा जो कम या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता। ऐसे लोग भी जो हैं वो मायदे की, उनके लिए भी मायदे की मुख्तस तमील वो नहीं की जा सकती है। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में था, उसका जो सेक्शन 24 है उसके बारे में था, जो कहता है पर्सनल बार्स टू द रिलीफ के लोगों का जो ऐसे लोग हैं, अफराद हैं, उनका अपना जो कंडक्ट है, उनका जो ज़ाती अमल है वो रुकावट है उनके रिलीफ में, जिनकी वजह से वो मायदा उनके लिए वो मुख्तस तौर पर उसकी जो है तमील वो नहीं हासिल की जा सकती। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।